बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खत्री और आज हम आपके पास एक्सरसाइज 1.2 सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब आपके सामने मौजूद है। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। और प्रॉपर्टीज रिकग्नाइज करनी है तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो हम रिकग्नाइज कर पाएंगे उनको। प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रॉपर्टी भी आपको बता देगा उसके ज़रिए आपको। तो देखिएगा कि 1/2 प्लस 2/3 यानी इसको हम पढ़ेंगे ए प्लस बी। 1/2 को एज ए काउंट कर लेंगे यानी सिंगल वैल्यू में हम सोचेंगे कि भाई ये ए है और 2/3 जो है वो बी है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये आपकी लाजमन जो है एज अ सिंगल ऑपरेटर ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाएं। पार्ट 2 के अंदर आपको तीन तरह के नंबर दिख रहे होंगे। 4/3 एज अ ए, 1/3 एज अ बी, 2/3 एज अ सी। तो जब आपके पास 3 नंबर हों तो लाजमी तौर पे अच्छा ऑपरेटर एक हो, 3 नंबर हो और ऑपरेटर दोनों जगहों पर प्लस का हो या मल्टीप्लाई का हो या माइनस का हो या डिवाइड का हो, ऑपरेटर एक ही हो तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव। ठीक है, अब नंबर 3 हो, क्वेश्चन 1 पार्ट 3 के अंदर देखें तो नंबर 3 है 9, 10/9, 20/9। नंबर 3 है, ऑपरेटर 2 हैं, मल्टीप्लाई एंड एडिशन का, प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। पार्ट 4 के अंदर भी देख लें, नंबर 3 है, ऑपरेटर 2 हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 5 के अंदर भी देख लें, नंबर 3 है, ऑपरेटर कितने हैं, 2 माइनस का और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6 के अंदर देख लें, पार्ट 6 के अंदर क्या कहलाएगा आपका, एक ही ऑपरेटर है नंबर 2 हैं यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 7 के अंदर देखें, एक ऑपरेटर 3 नंबर यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 8 के अंदर देखें, ये आपकी कहलाएगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 11 से 11 कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 होगा और 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो पार्ट 9 देख लें, ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा आपका। पार्ट 10 के अंदर ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा क्योंकि ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल कहलाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट 11 के अंदर आप देखें नंबर 3 है, कौन सा है, मल्टीप्लाई एंड माइनस ऑपरेटर है यानी ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। और पार्ट 12 जो है, पार्ट 12 भी क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देख लें, रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल और 3 से 3 व्हाट्सएप के ऊपर और कमेंट्स कर लें, या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फिल द करेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। अब यहाँ पर रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट करनी है आपने, तो प्रॉपर्टी करेक्ट करने के लिए यहाँ आपने पहले तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लग कौन सी रही है। तो पार्ट 1 के अंदर देखें, मेरे हिसाब से मतलब क्योंकि मैंने पढ़ लिया है इसके बारे में, तो मुझे पता है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रही है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए। तो अगर मैं बी को देखूँ तो बी की शक्ल मेरे सामने क्या है, 3/रेडिकल 6 है, यानी राइट साइड के ऊपर बी पहले है इसका मतलब। तो बी के लिए अंदर बी के लिए ऐसे 3 कम था यहाँ पे, तो यहाँ 3 पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 के अंदर आप आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद जो जो का मतलब बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे चलना है आपने। तो आपने क्या होगा आपके साथ के ये जो आपका, यानी अगर यहाँ पर 7 के नीचे क्या है, 10, यानी राइट में भी क्या आना है, 10 आ जाना है। और 70 के नीचे क्या है, यानी यहाँ पर 70 है जो, तो यहाँ पर 70 के नीचे क्या है, 10 है। और यहाँ जो है वो क्या है, 70 है। और यहाँ पर 16 के नीचे क्या है, 33 है। अब आप इसको रीड कर लें, बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, अच्छा ये इनको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था एक दूसरे का। इसके बाद पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 के अंदर हम क्या करेंगे, 59 से 59 कैंसिल कर देंगे, 95 से 95 कैंसिल कर देंगे, ये भी क्या आएगा
1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -21 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो 21 प्लस में ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया, क्योंकि ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम इस जगह पर क्या रखें, तो ये देखें ना, ये मल्टीप्लिकेशन, ये इस प्रॉपर्टी को पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अंदर क्या होता है कि जो 5/8 है, 5/8 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा इस जगह पर, क्योंकि a प्लस बी तो हो गया, अब a प्लस सी यानी 5/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगी। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ के ऊपर, तो हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम ही नाम जो है वो मेंशन कर दिए। तो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के अंदर प्रॉपर्टी लग रही है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, पार्ट 2 के अंदर प्रॉपर्टी लग रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पार्ट 3 में मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, और पार्ट 4 में मल्टीप्लिकेशन का ही इन्वर्स है, पार्ट 5 के अंदर एडिटिव इन्वर्स है, और पार्ट 6 जो है वो लाजमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे दोबारा गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी पहले ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ट्रांजिटिव, अब मैंने बताया कि आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी समझनी पड़ेगी, तो चाहे वो ग्रेटर देन के लिए हो या लेस देन के लिए हो, होती एक ही है, सिर्फ समझ लें आप इसको। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपसे बोलता है कि एग्जांपल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, सो इसकी जो रियल स्टेटमेंट बनेगी, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a इज़ डायरेक्टली ग्रेटर देन टू c। ये समझ में आ गई। यही चीज़ लेस देन के लिए भी होती है कि a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, सो a इज़ लेस देन c। ये है प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉपर्टी हम आपको समझा चुके हैं। अब प्रॉपर्टी समझने के बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि ये बोल रहा है कि जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाया कि a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 इज लेस देन 10। यही बताया था मैंने आपको, प्रॉपर्टी में याद कर लें भैया, प्रॉपर्टी देख लें एक दफ़ा फिर से आप। ठीक है, फिर इसमें पार्ट 2 पे आ जाएं कि ये बोलता है कि 10 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन, तो इसके लिए हम डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे इसको कि 10 इज़ डायरेक्टली ग्रेटर देन 5। अब देखें आप पार्ट 3 के अंदर जो है, अब देखें पार्ट 3 गौर से देखें बिल्कुल। ये कह रहा है 3 जो है वो से बिल्कुल सही बात है। क्या नमूना मतलब क्या हुआ है, इस चीज़ को समझना है अपने। तो 3 जो है आपका वो आपको लेफ्ट साइड पर भी था, तो इन्होंने 3 में 9 ऐड किया, 3 + 9 कर दिया। अब ये जो आपकी साइन वो तो सेम ही रहे, बट जो नंबर इन्होंने 3 के साथ ऐड वही आप 6 के साथ करना है, ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट 3 ये होगी। अब पार्ट 4 देखें, 4 इज लेस देन 6। ठीक है, 4 इज लेस देन 6, बट इन्होंने क्या किया, 4 के साथ क्या ऐड किया, 8। साइन ऑफ इनइक्वलिटी यही रहेगा, लेस देन का, बट 6 के साथ भी क्या ऐड होगा, 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 8 + 6 8 देन। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा घुमाया हमें कि जो हमारे पास साइड पर यानी ग्रेटर देन का जो 6 है उसके साथ क्या किया इन्होंने, 8 ऐड कर दिया, 8 को ऐड कर दिया, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारे इस वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बाद वाला नंबर पहले लिख दिया, तो यानी हम उसको लेस देन काउंट करते हुए 8 के साथ 8 ही ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो इसमें अब ये कह रहा है कि पहले पार्ट में, क्वेश्चन 4 पार्ट 1 में कहता है कि 5 इज़ लेस देन 7, बट आप ये देखें कि एरो लगाकर यानी जो स्टेप कंटिन्यूशन होती है, तो ये बोलता है कि 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 को, तो आप साइन ऑफ इनइक्वलिटी ऐसे सेम लगाकर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को,
क्योंकि सेम सेम होता है ना, सवाल में कोई फर्क ना पड़ना नहीं पड़े। फिर पार्ट 2 में आ जाए इसी के, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 7 इज ग्रेटर देन 5 के अंदर इन्होंने क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 12 को, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही रहेगा। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, ये हो गया ओके, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाएं 6 इज ग्रेटर देन 4। अब इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई किया -7 को, और 4 से मल्टीप्लाई किया -7 को। अब ये सोच ये रहे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी किस तरफ जाएगी, तो याद रखिएगा माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई -7 इज -42 एंड 4 मल्टीप्लाई -7 इज -28। तो हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो राइट साइड पे खुलेगी, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो राइट साइड पे खुलेगी, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगानी थी बस। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है इसका, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 जो है इसमें कहता है 2 इज लेस देन 8। तो इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया -4 को, और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई कराया -4 को। तो 2 मल्टीप्लाई -4 इज -16, 8 मल्टीप्लाई -4 इज 32। तो इसकी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी 2 मल्टीप्लाई -4 जो है वो -8 होता है, और 8 मल्टीप्लाई -4 इज -32 होता है। तो -32 जो है वो, इसलिए साइन इनइक्वालिटी जो इस तरफ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है उसको आप समझ लें, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 यानी 3, आपको एक नंबर दिया हुआ 3, एक आपको इंटीजर दे दिया 3, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, लाजमी तौर पर एडिटिव इनवर्स के लिए -3 मिलेगा आपको। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हमेशा 1 के अपॉन में होते हैं। सिंगल नंबर से मुराद जिसके कोई, यानी जिस नंबर का अपना अपॉन कोई ना हो, 3 का अपना अपॉन कोई नहीं है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा वो 1 का अपॉन होगा, ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा। फिर पार्ट 2 पर आ जाएँ, तो पार्ट 2 इसका दिया हुआ आपको -7 क्योंकि खुद माइनस में दिया हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस में होगा। 7 प्लस के साइन को शो नहीं किया जाता, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगी, -1/7, क्योंकि हमें एट दी